चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक महान गुरु जिनकी सारी शिक्षाएं, उनका सारा ज्ञान सिर्फ जुबानी है, ओरल है, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो अब क्या होगा उनके ज्ञान का? क्या वो हमेशा के लिए खो जाएगा? यही वो बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके फॉलोअर्स को करना पड़ा। यही वो बड़ा सवाल था जिसने, आप कह सकते हैं, बौद्ध धर्म के भविष्य को शेप दिया। भाई, जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो उन कीमती शिक्षाओं को बचाया कैसे जाए? कैसे ये पक्का किया जाए कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बदलाव के जस की तस आगे बढ़ें? बस इसी जरूरत ने जन्म दिया इतिहास की कुछ सबसे जरूरी सभाओं को, जिन्हें हम आज बौद्ध संगीतियों के नाम से जानते हैं। तो ये बौद्ध संगीति है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है एक साथ पाठ करना या चांटिंग टुगेदर। ये समझिए एक तरह का मेगा कॉन्फ्रेंस था जहां सैकड़ों भिक्षु एक साथ बैठते थे, बुद्ध की शिक्षाओं को दोहराते थे, कंफर्म करते थे कि सब सही है या नहीं, ताकि वो अपने सबसे शुद्ध रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकें। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली संगीति की। और हाँ, ये कोई पहले से प्लान की हुई मीटिंग नहीं थी। ये तो बुद्ध के जाने के फौरन बाद उनके ज्ञान को बचाने की एक बहुत ही अर्जेंट कोशिश थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। साल है 483 ईसा पूर्व और जगह है राजगृह की गुफाएं। यहाँ करीब 500 सीनियर भिक्षु जमा होते हैं। राजा अजातशत्रु का संरक्षण मिला हुआ है और अध्यक्षता कर रहे हैं महाकश्यप। इन सबका बस एक ही मकसद था, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके एक सिस्टमैटिक रूप देना। और जानते हैं यहाँ सबसे कमाल की बात क्या थी? कुछ भी लिखा नहीं जा रहा था। सब कुछ, मतलब सब कुछ, सिर्फ याददाश्त के भरोसे था। बुद्ध के सबसे प्यारे शिष्य आनंद, जिन्हें बुद्ध की सारी बातें मुंह जुबानी याद थीं, उन्होंने एक एक करके सुत्त पिटक मतलब बुद्ध के उपदेशों को सुनाया। और फिर जो सबसे सीनियर शिष्य थे उपाली, उन्होंने विनय पिटक यानी भिक्षुओं के लिए जो अनुशासन के नियम थे उनका पाठ किया। और बस इसी तरह बौद्ध धर्म के दो सबसे बड़े पिलर्स की नींव रखी गई। तो देखा जाए तो पहली संगीति की इस जबरदस्त मेहनत के बाद त्रिपिटक यानी ज्ञान की 3 टोकरियों में से 2 सबसे अहम टोकरियां तैयार हो गईं। कौन कौन सी? विनय पिटक और सुत्त पिटक। इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन तैयार कर दिया। चलिए अब कहानी में 100 साल का एक जंप लेते हैं। एक पूरी सदी बीत चुकी है और अब बौद्ध संघ में वैसी एकता नहीं रही। भिक्षुओं के बीच अनुशासन के कुछ नियमों को लेकर सीरियस मतभेद होने लगे थे और इन्हीं दरारों को भरने के लिए दूसरी संगीति की जरूरत पड़ी। ये संगीति हुई वैशाली में और यहाँ पर मेन मुद्दा था विनय पिटक यानी अनुशासन के नियमों की इंटरप्रिटेशन का। कुछ भिक्षुओं का मानना था कि भाई समय बदल गया है तो नियमों में थोड़ी ढील होनी चाहिए, जैसे दोपहर के बाद खाना खा लेना या सोना चांदी एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन जो दूसरे थे, जिन्हें स्थविर कहा गया, वो पुराने नियमों पर ही अड़े रहना चाहते थे, एकदम कट्टरता से। और ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देखिए, संगीति ने कोशिश तो की कि ये सारे विवाद सुलझ जाएं, लेकिन हुआ ये कि यहीं से संघ में पहली बड़ी फूट पड़ गई और यहीं से बौद्ध धर्म की 2 सबसे बड़ी ब्रांचेस यानी बाद में जो हीनयान और महायान बने, उनके बीज बोए गए। अच्छा, अब हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां बौद्ध धर्म को एक ऐसा संरक्षक मिला जिसने उसका भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। कलिंग की उस भयानक लड़ाई के बाद सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी, बौद्ध धर्म अपना लिया और ठान लिया कि इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। और अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति बुलवाई। इसका मेन मकसद क्या था? संघ के अंदर जो अलग अलग मतभेद चल रहे थे उन्हें खत्म करना और धर्म ग्रंथों को उनके प्योर फॉर्म में फिर से स्थापित करना, ताकि दुनिया तक बुद्ध का सही मैसेज पहुंच सके। इस संगीति के 2 बहुत बड़े रिजल्ट्स निकले। पहला है अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। ये क्या है? ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल एनालिसिस है। समझिए कि साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स पर एक टेक्स्ट है। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो ये कि बौद्ध धर्म को एक ग्लोबल रिलीजन बनाने की कोशिशें ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हुईं।
अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म का संदेश लेकर श्रीलंका भेजा। यहीं से शुरुआत हुई। तो बस तीसरी संगीति के साथ ही त्रिपिटक यानी ज्ञान की वो तीनों टोकरियां पूरी तरह से भर गईं। सुत, विनय और अभिधम। और ये जो पूरा कलेक्शन है, ये आज भी थेरवाद बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। चलिए अब आते हैं पहली शताब्दी ईस्वी में। इस समय तक बौद्ध धर्म सिर्फ भारत तक ही नहीं रह गया था, बल्कि इसके अंदर काफी गहरे फिलॉसफिकल चेंजेस भी आ चुके थे। और चौथी संगीति इन्हीं बदलावों और एक महान विभाजन को ऑफिशियल बनाने का सिंबल ये संगीति हुई कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में, कश्मीर के कुंडलवन में। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहली बार बौद्ध धर्म ग्रंथों की व्याख्या के लिए पाली की जगह संस्कृत भाषा को ज्यादा अहमियत दी गई। इससे हुआ ये कि बौद्ध दर्शन विद्वानों और एलीट क्लास के बीच और भी पॉपुलर हो गया। और यहीं पर बौद्ध धर्म ऑफिशियली दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ था हीनयान मतलब छोटा वाहन, जिसका फोकस था खुद के मोक्ष पर और ओरिजिनल टीचिंग्स पर। और दूसरी तरफ था महायान यानी बड़ा वाहन, जिसने बोधिसत्व का एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया। मतलब कोई भी बुद्धत्व पा सकता है और फिर दूसरों की मदद करने के लिए यहीं रुक सकता है। इस संगीति ने महायान के टेक्स्ट को इकट्ठा किया, जिससे बौद्ध धर्म को एक बिल्कुल नई ग्लोबल डायरेक्शन मिली। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये 4 संगीतियां सिर्फ मीटिंग्स नहीं थीं। ये वो माइलस्टोन्स थे जिन्होंने सदियों तक बौद्ध धर्म को शेप दिया। सोचिए, एक ओरल ट्रेडिशन को बचाने से लेकर अंदर के झगड़ों को सुलझाने, धर्म ग्रंथों को पूरा करने और आखिर में नए आइडियाज को अपनाकर इसे एक ग्लोबल रिलीजन बनाने तक, इन संगीतियों ने ही सब कुछ मुमकिन बनाया। ये सोचने वाली बात है ना, कि अगर ये 4 संगीतियां कभी हुई ही न होती तो क्या बौद्ध धर्म आज वैसा होता जैसा हम उसे जानते हैं? क्या बुद्ध की शिक्षाएं आज हमारे पास उसी रूप में होती? शायद नहीं। हो सकता है वो वक्त की धूल में कहीं खो जाती या फिर सैकड़ों अलग अलग कहानियों में बट जाती। ये संगीतियां इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे कोई कम्युनिटी अपनी विरासत को, अपनी हेरिटेज को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकती है।